हमारा संकल्प अटूट होना चाहिए और फिर देखो, एक दिन पूरे विश्वास के साथ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यानी कि हमारा रेजोल्यूशन अनब्रेकेबल होना चाहिए और फिर हम आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये बात सिर्फ सुनने में छोटी लग रही है, जबकि इसी एक बात ने ना जाने कितने लोगों को बदल कर रख दिया है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। उनका ये मैसेज यूथ को इंस्पायर करता है कि वो अपने गोल की तरफ फोकस करें और उसे हासिल करने के लिए कभी ना डगमगाते हुए बिलीफ रखें। जब हम अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं और भरोसा रखते हैं, तब हम अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए केपेबल होते हैं। ये मैसेज यूथ को सोशल प्रोस्पेरिटी और कोऑर्डिनेशन के लिए एनकरेज करता है, जो एक केपेबल सोसाइटी की तरफ हमें रास्ता दिखाता है। निर्मल सुधार गृह में भी लोगों के सवालों के जवाब और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए अक्सर कई सेमिनार रखे जाते हैं। पर आज का दिन उन बाकी दिनों से अलग था, क्योंकि आज यहाँ कोई खास बड़ी हस्ती नहीं आने वाली थी, बल्कि आज यहाँ वो आने वाले थे जिन्होंने खुद कभी इसी सुधार गृह से अपनी जिंदगी को नया मुकाम दिया था। चलो चलो, आज एक जमाने बाद दिगंबर जी से मिलना होगा। अगर उन्होंने मुझे उस दिन समझाया ना होता तो ना जाने आज मैं कहाँ होता। लेकिन भाई, ये तो बताओ कि दिगंबर जी ने तुमसे कहा क्या था? उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा था कि उनके गुरु की बताई हुई बातों से उनका भी जीने का तरीका बदल गया था। उनके गुरु कहा करते थे कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बनोगे और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। तो दिगंबर जी ने मुझे समझाते हुए कहा कि मैं अगर बुरा इंसान बनने की, लोगों से दुश्मनी करने की और उनके लिए नफरत पालने की सोच के साथ आगे बढ़ा तो मैं जिंदगी भर इसी तरह लोगों की नफरत और सजा का हकदार रहूंगा। अगर मुझे अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीना है तो मुझे खुद को बदलना होगा। मुझे अच्छा सोचना होगा। मुझे सोचना होगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और लोगों की भलाई करना, इनकी इज्जत करना और उनके साथ प्यार से पेश आना ही मेरा सबसे पहला फर्ज है। दिगंबर जी के गुरु वो कौन है भला? दिगंबर जी के गुरु है स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने बताया था कि उनके गुरु स्वामी विवेकानंद जी कम उम्र में ही धर्म, वेद और दर्शन शास्त्र का ज्ञान हासिल कर चुके थे, जो कि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। क्या हम भी दिगंबर जी से बात कर सकते हैं? हो सकता है उनके पास और उनके गुरु के पास हमारे सवालों और परेशानियों के भी हल हों। वैसे तो ऐसे प्रोग्राम वहां होते रहते थे, लेकिन इसके लिए लोगों में एक अलग ही दिलचस्पी थी। दिगंबर जी की तबीयत वैसे तो खराब थी, लेकिन फिर भी वो वहां जाने को तैयार हो गए और साथ ही सुधार गृह में ना जाने कितने ही लोग उनका इंतजार अपने अपने सवालों के साथ कर रहे थे। किसी को अपने बच्चों से जुड़े सवालों को पूछना था, तो कोई अपनी ही जिंदगी को बदलना चाह रहा था, क्योंकि ये तो सबको ही पता था कि एक बार सुधार गृह में पहुंचने के बाद लोगों की जिंदगी किस तरह से बदलती है। हालांकि सुधार गृह में कोई अपने ही गुनाहों की सजा काट रहा होता है, तो कोई अनजाने में ही की हुई गलतियों की सजा काट रहा होता है। ऐसे में खुद की जिंदगी बदलने और साथ ही अपने परिवार को और अपने बच्चों को एक सही राह दिखाने से जुड़े सवालों की एक लंबी लिस्ट लेकर इंतजार कर रहे कैदियों का इंतजार तब खत्म हुआ जब उनके सामने दिगंबर जी व्हील चेयर पर बैठे हुए उन सभी को अपने वहां बुलाए जाने के लिए धन्यवाद कर रहे थे।